हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। और आज के इस डे पे हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सीमेन एनालिसिस। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, सारे एग्ज़ाम्स में इसका ज़रूर कोई ना कोई पार्ट कवर किया जाता है। तो सीमेन एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस का मतलब बोल सकते हैं एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जब हम लोग सीमेन एनालिसिस करेंगे तो सीमेन एनालिसिस आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा। एक होता है फिजिकल एनालिसिस, एक होता है केमिकल एनालिसिस और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो सीमेन एनालिसिस होता क्या है? तो सीमेन एग्जामिनेशन इनफर्टिलिटी के एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इनफर्टिलिटी जो है, जिसको हम लोग बांझपन ऐसा कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसमें कोई जो मेल जो है वो उसका जो स्पर्म होता है वो फीमेल ओवम को फर्टिलाइज़ करने के लिए इनेबल होता है। तो इस टाइप की कंडीशन में इनफर्टिलिटी कॉज होता है। तो इनफर्टिलिटी के एग्जामिनेशन के लिए ही आपका सीमेन एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अ सीमेन एनालिसिस इज़ यूजुअली वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट टू डन हेल्प डिटरमाइन वट एवर अ मैन हैज़ प्रॉब्लम फर्टिलिंग अ चाइल्ड इनफर्टिलिटी। अ सीमेन एनालिसिस इज़ मेज़र द अमाउंट ऑफ सीमेन, मतलब सीमेन एनालिसिस में सीमेन के अमाउंट को मेज़र करते हैं अ मैन प्रोड्यूस एंड डिटरमाइंस द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, मतलब स्पर्म की क्वांटिटी को यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले और सेकंड चीज़ देख लेते हैं, व्हाट इज़ सीमेन, कि सीमेन होता क्या है। सीमेन ऑल्सो कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड, सीमेन को हम लोग सेमिनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड दैट कंटेन स्पर्म सेल्स। ये जो सीमेन है वो क्या कंटेन करता है? स्पर्म सेल्स कंटेन करता है। इट इज़ थिक वाइट फ्लूइड, यह थिक वाइट कलर का एक फ्लूइड होता है। अब व्हाट इट इज़ डन, तो अ सीमेन एनालिसिस इज़ डन टू डिटरमाइन वट एवर अ मैन हैज़ अ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम दैट इज़ द कॉजिंग इनफर्टिलिटी। दूसरा चीज़ क्या होता है? अ वेसेक्टॉमी हैज़ बीन सक्सेसफुली, मतलब वेसेक्टॉमी का जो प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं, ये चेक करने के लिए भी सीमेन एनालिसिस किया जाता है। द रिवर्सल ऑफ अ वेसेक्टॉमी हैज़ बीन सक्सेसफुली, ये मतलब वेसेक्टॉमी रिवर्सल, मतलब वेसेक्टॉमी पहले कराया जाता है, फिर कुछ रीजंस की वजह से वो वेसेक्टॉमी को वापस से रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करने के बाद वो रिवर्सल वेसेक्टॉमी सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, ये प्रोसेस चेक करने के लिए भी सीमेन एनालिसिस किया जाता है। तो ये था सीमेन एनालिसिस इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सीमेन एनालिसिस के बाद यहाँ पे क्या होता है, सीमेल सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, देन उसमें कैसे प्रोसेस होता है। तो सैंपल कलेक्शन पहले देख लेते हैं। आस्क द पेशेंट टू प्रोसीजर अ सीमेन सैंपल यूजुअली बाय एजोकुलेशन इनटू अ क्लीन एंड कप कंटेनर, सैंपल कप कंटेनर। यहाँ पे क्या होता है, जब पेशेंट को किसी सीमेन एनालिसिस के लिए सीमेल सैंपल देना होता है तो वहाँ पे आपको पेशेंट को एजोकुलेशन के लिए आपको क्या करना होता है, एक कंटेनर दिया जाता है। उस कंटेनर में अप्रोप्रिएटली पेशेंट का नेम और आईडी नंबर जो है वो लिखा हुआ होता है। एंड ही कैन डू दिस इट प्राइवेट रूम, इन अ बाथरूम, एट योर ऑफिस और क्लिनिक। उनको सीमेन सैंपल कलेक्शन के लिए एक प्राइवेट रूम या फिर वॉशरूम का जो एरिया है वो आपके क्लिनिक में या फिर आपके हॉस्पिटल्स में होने चाहिए। अब यहाँ पे द मोस्ट कॉमन वे टू कलेक्ट सीमेन सैंपल इज़ बाय मास्टरबेशन, डायरेक्टिंग द सीमेन इनटू अ क्लीन एंड सैंपल कप, मतलब मास्टरबेशन के थ्रू सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, अ 3 days पीरियड ऑफ एब्सेंटीज इज द recommended before the collecting the semen sample. Prolonged absences from increase should be divided. तो यहाँ पे सैंपल कलेक्शन तक का पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे का जो पार्ट है वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए।